आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। और वैद्य जी, आइए देखते हैं अब आपके कौन से ऐसे पेशेंट है जो कैमरा के सामने आए। जी, मेरा नाम सोनी लाल है। मेरे बच्चे रोज चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं कई अस्पतालों में गया तो उन्होंने बताया कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की बीमारी है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो इसमें हमने बहुत से अस्पतालों में इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला है। जब से फिर मुझे पता चला हरिद्वार में वैद्य जी दीपक कुमार जी इलाज करते हैं, तो वहाँ पर मैंने इलाज करवाया, तो आज 3-4 महीने से उसे काफ़ी अच्छा लाभ मिल रहा है। दिल्ली से सोनी लाल जी, इनके बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी जो कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल होती है। तो जब आपके पास आए, क्या कंडीशन थी, आयुर्वेद में इसका क्या सोल्यूशन है? ऋचा जी, यह बीमारी एक तरह से बहुत दुष्ट है। हमारी बॉडी के सेल्स बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं, सबके साथ है। लेकिन कई बार किसी अननोन कारण से बनने हमारे बहुत कम हो जाए, मरने बहुत ज़्यादा हो जाए, तब यह बीमारी बनती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और मॉडर्न साइंस में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और मेरे पास कुछ केस ऐसे भी आए। एक नई थेरेपी चली है स्टेम सेल की, जो काफ़ी महंगी है, वह करवाने के बाद भी फेल हो गई। और अक्सर इसमें मॉडर्न साइंस में कहते हैं कि ये बीमारी लड़कियों में नहीं होती। मेरे पास इसके कई केस हैं जो लड़कियों में भी ये बीमारी है। और दूसरा, आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात रोग कहे गए हैं, और जब 80 के 80 वात रोग बिगड़ते हैं तब बनती है मांसपेशी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अक्सर यह बीमारी उन बच्चों में ज़्यादा होती है जिनके माँ बाप सगोत्रीय हों, जिनका गोत्र एक हो। इसीलिए हमारे धर्म में सगोत्रीय विवाह निषेध है। और ये 7 साल, 17 साल, 27 साल, 37 साल में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इस बीमारी में पहले उठने बैठने में दिक्कत आती है, फिर चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है, आदमी लड़खड़ा कर गिर जाता है, फिर लेटने में दिक्कत आती है, करवट बदलने में दिक्कत आती है। और कई बार ऐसा होता है कि आदमी इन कामों से बिल्कुल परेशान हो जाता है और एक ही करवट पड़े पड़े धीरे धीरे उसकी लीला समाप्त हो जाती है। यह बहुत दुष्ट बीमारी है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से जहाँ कोई थेरेपी काम नहीं करती, आयुर्वेद उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। हस्त पीठ ओ चरण में पीड़ा का संचार, चेतनता जाती रहे शरीर शुष्क अपार, नयन मस्तक नासिका वक्राकृति दिखलाए, बनती वक्र गर्दन भी पाशर शूल बढ़ जाए। इसमें बहुत दिक्कत होती है, चलने फिरने में परेशानी होती है, अक्सर छाती का हिस्सा बाहर को आने लगता है और आदमी चलते चलते गिर जाता है। और इस तरह की बीमारी में कुछ दवा ऐसी हैं जो अपना बहुत अच्छा चमत्कार दिखाती हैं, जिनमें से एक है रस राज रस। यह स्वर्ण योग है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी प्रमाणिक अच्छी फार्मेसी की ही इस तरह की दवाई प्रयोग लेनी चाहिए। और इसमें स्वर्ण मुख्य घटक है, वही अपना चमत्कार दिखाता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारे शरीर की चेन है। और बहुत ही कम दवाई हैं जो शुक्र तक अपना प्रभाव डालती हैं। उनमें से एक शिलाजीत है और दूसरा स्वर्ण है। और स्वर्ण से बनी हुई यह रसराज रस, रस राज रस एक रत्तिका, सर्ववात संहार, कंदर रस माधवीक सह, मिलता लाभ अपार। कंदर रस यानी कि अदरक का रस, माधवीक यानी कि मधु। और इसके साथ हम एक दवा बनाते हैं शिलाजीत वटी। दूसरा, हर प्रकार के वात रोग के लिए 10 मूल घन, और नसों की ताकत के लिए रामफल वटी। और साथ में एक आयुर्वेद की बहुत अच्छी दवा है वात कुलांतक रस। वैसे तो इसका मुख्य घटक कस्तूरी था, लेकिन कस्तूरी अब बैन आइटम है, कस्तूरी नहीं मिलती। बिना कस्तूरी के भी ये अपना असर दिखाती है। मैंने इस बच्चे को इन चारों की एक गोली दिन में 2 बार सेवन कराई। और एलोपैथिक में तो ये कहते हैं कि इसकी मालिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम बहुत हल्के हाथ से महानारायण तेल और चंदन वाला लाक्षादी तेल की मालिश कराते हैं। और ये कहते हैं कि फिजियोथेरेपी आदमी को जरूर ज्वाइन रखनी चाहिए। जैसे एक्सरसाइज वो कराएं वैसे घर में करते रहना चाहिए। तो इनके साथ भी यही हुआ। आपने देखा, भगवान के आशीर्वाद से इनको लाभ मिला। इनका सीपी के लेवल काफ़ी डाउन हुआ और अब ये काफ़ी स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य। कोई और कॉल पे भी हैं जिन्हें आपका आशीर्वाद चाहिए, आइए देखते हैं क्या सवाल है उनका। जी, हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं?
जी मेरा नाम गुल मोहम्मद है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी इस वक्त हम केरला में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या सवाल करना चाहते हैं? जी मुझे हर्निया का प्रॉब्लम है, करीब करीब 1 साल से मुझे ये प्रॉब्लम है हर्निया का। जी। तो जो अंडरकोश वाला जो हर्निया जो कहते हैं ना, वही प्रॉब्लम है मुझे। कोई बात नहीं। 1 साल से इस हर्निया की परेशानी में मैं हूँ, लेकिन अभी तक। हेलो। हाँ हाँ जी जी बोलिए। जी। तो इसका कुछ उपाय तो होगा ना? बिल्कुल है, मैं आपको बताता हूँ। आपका पेट साफ रहता है? जी पेट भी साफ नहीं रहता, पेट में कुछ कब्ज जैसा हमेशा रहता है। ठीक। और कोई दिक्कत, बीपी या शुगर? जी नहीं, शुगर तो सही है। आपकी उम्र कितनी है? 43। 43। कुल मोहम्मद जी बहुत अच्छा होगा, या तो आप लंगोट का सेवन करें, लंगोट बांधें, या मार्केट में बने हुए सपोर्टर आते हैं आप उसको बांधें। दूसरा एक चूर्ण है आयुर्वेद का, आंत्र वृद्धिहर चूर्ण। इसकी एक एक चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। दूसरा एक दवा है आयुर्वेद की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, वृद्धिवादिका वटी, जो इस रोग में बहुत अच्छा कार्य करती है। आप 2 गोली वृद्धिवादिका वटी, 2 गोली शिलाजीत वटी और 2 गोली आंत्र वृद्धिहर वटी, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार भोजन के बाद इसको प्रयोग में लें। और महानारायण तेल, यदि आपको वहाँ पर अरंड का पत्ता उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो उसको रहने दें। अगर अरंड का पत्ता वैसे हर जगह मिल जाता है, पपीते के पत्ते जैसा होता है, जंगली होता है, सड़क के किनारे काफ़ी खड़ा रहता है। आप इसका एक पत्ता रोज प्रतिदिन ले लें, साफ करके हल्का इसको गर्म करें, और गर्म करने के बाद इस पर महानारायण तेल लगाकर हर्निया वाले स्थान पर बांध लें और सुबह को इसको खोल लें। मैं उम्मीद करूंगा इन दवाओं से और इन प्रयोग से आपको निश्चित रूप से 1 महीने में लाभ मिलेगा। आप इसको करें। कई बार छींक आती हुई पेशाब करें तो हम पेशाब करते हुए छींक आ जाए तब ये दिक्कत होती है, या हम रास्ते में कहीं जा रहे हों, स्कूटर पे मोटरसाइकिल पे छींक आ रही हो, झटके में एकदम गड्ढे पड़ जाए, झटका लगे, तब भी ये दिक्कत आ जाती है। और कई बार हम बहुत अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा वजन उठा लें तब भी इस प्रकार की दिक्कत बन जाती है। आप कोई दिक्कत ऐसी बनती हो तो इनसे बचें, और झटकों से विशेष रूप से बचें। अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा सामान ना उठाएं। मैं उम्मीद करूंगा आपको 1 महीने के अंदर निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये जानते हैं क्या समस्या है उनकी। जी। हेलो हेलो। हेलो जी कौन बोल रहे हैं? जी हरिओम जी बोल रहा हूँ। कहाँ से? कोनी बस से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। क्या परेशानी है आपकी? जी मेरी वाइफ है जी, उनको मेंसी टाइम पे नहीं आती, और दूसरा बच्चा नहीं ठहरता जी। उनकी उम्र कितनी है? जी 26 है जी। ठीक। उनका शरीर भारी है या हल्का है? हल्का है जी, ज्यादा भारी नहीं है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड तो आपने कराया होगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? उसमें नॉर्मल रिपोर्टें आ रही हैं जी सारी। अच्छा, पेशाब में कभी बहुत जलन रहती हो? हाँ जी रहती है जी। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं है जी, सिर्फ यही पेट में दर्द रहता है, नीचे सूजन बताई है जी बच्चेदानी के आगे। ठीक है। उनको बीपी शुगर नहीं है ना? नहीं जी। ठीक। भैया एक काम करें, आप 100 ग्राम हींग वाष्टक चूर्ण ले लें, इसमें 20 ग्राम पुनर्नवा मंडूर और 20 ग्राम श्वेत परपटी और 10 ग्राम प्रद्रांतक लोह, इन चारों को मिला लें। दिन में 2 बार 1-1 चम्मच पानी के साथ आप उनको सेवन कराएं। दूसरा, दिन में 2 बार भोजन के बाद रत्न गर्भावटी 2 गोली और कामनी मुंडन रस, इसकी भी 2 गोली दिन में 2 बार, और साथ में पंचामृत लोह मंडूर, इन तीनों की 2-2 गोली लेकर 2-2 बड़ी चम्मच अशोका रिष्ट और कुमारी असव, इनकी मिलाकर 1 कप पानी में मिलाकर लें। इन तीनों गोलियों को इसके साथ सेवन कराएं। उनसे कहना कि तले पदार्थ बिल्कुल पूर्ण रूपेण परहेज करें, हरी सब्जियां ज़्यादा लें, तला हुआ बिल्कुल ना लें, और पानी का अधिक सेवन करें। मैं उम्मीद करूंगा उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दूसरा, मैं उम्मीद करूंगा पीरियड्स तो ठीक होंगे, कंसीव भी होगा। एक छोटा सा प्रयोग और बताता हूं। आपने देखा होगा पहले चाट के जो दोने आते थे, जिसको ढाक के पत्ते से बनता था, ढाक के लिए कहावत है, ढाक के 3 पात, चौथा लगे ना 5वें की आस। आप प्रतिदिन 1 पत्ता ले लें और उसके छोटे टुकड़े कर लें,
100 ग्राम दूध और 100 ग्राम पानी में इसको खूब उबाल लें। जब पानी की मात्रा उड़ जाए इसको छानकर मिश्री मिलाकर प्रतिदिन दिन में एक बार सेवन करें। कंसीव मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से इनको होगा और ये जो मासिक संबंधी ट्रबल है निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। मासिक के समय एक काम करें, जब पीरियड खुल के ना आता हो या उसका समय हो, 10 ग्राम गुड़ और 10 ग्राम काले तिल 1 गिलास पानी में खूब पकाकर प्रातःकाल खूब पका लें और छान करके 3 से 4 दिन इसको सेवन कराएं। मासिक खुल के होगा और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और अब बारी आती है टाटा बाय बाय करने की हमारे दर्शकों को। मेरा तो मन नहीं करता है कि मैं यहाँ से जाऊँ, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। तो जाते जाते आपका चमत्कारी दोहा हो जाए। ऋचा जी, एक छोटी सी बात बताता हूँ। कभी कभी आपने देखा हो किसी को बहुत उल्टी आती है और उल्टी के साथ खून भी आने लगता है। उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। अर्धकर्ष मकरंद रस श्वेता वंश कपूर, रक्त वमन में सर्वदा मिलता लाभ जरूर। यानी कि आधा तोला शहद, इसके अंदर मिश्री और बंसलोचन मिलाकर यदि हम सेवन करें, उल्टी और या उल्टी के साथ जो खून आता हो उसमें निश्चित रूप से लाभ मिलता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच आरोग्य का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि आप आरोग्य का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच।